उनको कहते गुरुलिंग। एक लिंग है पाषाण शिवलिंग, जो पत्थरों में शिल्पकार निर्माण करते हैं उनको पाषाण लिंग कहते हैं। नदी के जल प्रवाह में पत्थर बहते बहते जाते हो लिंगाकार हो जाते हैं, उनको बाणलिंग कहते हैं। कोई भी नदी का, कोई भी सरिता का लिंग आकार पत्थर उनको बाणलिंग कहा गया है। और इनमें सप्तगंगाओं के जल प्रवाह में जो लिंग तैयार होते हैं वो लिंग को श्रेष्ठ माना गया है, सप्तगंगा। और सप्तगंगा में भी मां नर्मदा के जल प्रवाह में जो लिंग निर्माण होते हैं उनको कहते हैं नर्मदेश्वर महादेव। इस लिंग की बहुत महिमा है। कोई भी लिंग आप लाओ तो प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, परंतु मां नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए हुए लिंग, उनकी कोई प्रतिष्ठा विधि करने की आवश्यकता नहीं, वो लिंग प्रतिष्ठित है। इसलिए ज्यादातर शिवालयों में नर्मदेश्वर महादेव रहते हैं, नर्मदा के लिंग रहते हैं, उनको बाणलिंग भी कहते हैं, नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं। और एक लिंग का नाम है स्फटिक, हीरे जैसा एकदम कांच जैसा आर पार स्फटिक नाम का मणि आता है। इनमें से लिंग बनते उनको स्फटिक मणिलिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को कहा, विश्वकर्मा आप मुझे तो स्फटिक लिंग निर्माण करके मुझे आप दो। विश्वकर्मा जी ने सुंदर स्फटिक मणि में से लिंग तैयार किया और भगवान विष्णु को दे दिया। और विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा ये स्फटिक मणि लिंग लक्ष्मी जी को दिया। विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी हमारे आराध्य देव भगवान शिव है, हम शिव जी के परम उपासक हैं, इसलिए आप भी भगवान महादेव के निराकार लिंग की पूजा करो। आपके लिए ये स्फटिक लिंग श्रेष्ठ माना गया, इसलिए आप स्फटिक लिंग का आराधन करो। और भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा लक्ष्मी जी को स्फटिक लिंग दिया। और लक्ष्मी जी निरंतर स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजा अर्चन दर्शन निरंतर प्रातःकाल मध्याह्न संध्या लक्ष्मी जी रोज स्फटिक मणिलिंग की पूजा करें। कठिन साधना, भगवान शिव की उपासना, परम शिव के भक्त विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव की निरंतर साधना करें। और लक्ष्मी की साधना उपासना और स्फटिक लिंग की पूजा देखकर भगवान महादेव ने लक्ष्मी जी को दर्शन दिया। आज भगवान महादेव प्रकट हुए और शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी आप स्फटिक मणिलिंग की जितनी पूजा करती है और निर्मल भाव से करती है, भाव प्रधान होता है, कोई भी कार्य में भाव प्रधान, भाव प्रधान। भगवान को नैवेद्य में भाव, पूजा में भाव, कथा में भाव, वाणी में भाव, आवकार में भाव। जो भाव नहीं है तो खत्म। भाव, कोई भी वस्तु उनका भाव बढ़ना चाहिए तो लोग लेंगे, सस्ते में कौन लेंगे। इसलिए भाव, भाव, भाव महत्व की वस्तु है, तो भाव से आप पूजा करते हैं। इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी आप कुछ वरदान मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी आपकी सब कृपा है, मांगने की कोई इच्छा नहीं है, परमात्मा बस कुछ भी नहीं मांगना प्रभु, मैं आपके श्रेष्ठ भक्त हूं, इसलिए कभी नहीं मांगूंगी। श्रेष्ठ शिव भक्तों का लक्षण है। महादेव आप तो जानते हैं कि आपके पास कभी याचना नहीं करते, कभी कुछ भी नहीं मांगते, बिन शर्ते शरणागति स्वीकारते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, कोई मांगने नहीं। परमात्मा पूर्ण आपके तरफ हमारी लागणी रहती है, इसलिए मुझे कुछ वरदान नहीं मांगना। भगवान महादेव ने कहा, नहीं आप कुछ वरदान मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे महादेव जी मुझे एक वरदान आप दो, मेरे हृदय में आपकी भक्ति भरपूर रहे, बस मेरे हृदय में निरंतर आपकी भक्ति रहे। और दूसरा वरदान, मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे, मेरा निरंतर मेरा प्रेम भगवान विष्णु के चरणों में रहे और आपकी भक्ति मेरे हृदय में निरंतर रहे, बस एक कृपा करो महादेव जी। शंकर भगवान इस लक्ष्मी के मधुर वचन सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। आज भगवान शंकर जी ने कहा, मुझे भी आपको वरदान देना है, आपने तो मांग लिया लेकिन मुझे और से वरदान देना है। लक्ष्मी ने कहा, महादेव आपका एक नाम है वरद, दुनिया को निरंतर वरदान देते, निरंतर वरदान देते, इसलिए आपको वरद कहा गया है। प्रभु आप क्या देना चाहते हैं? तब शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी आज मैं आपको एक श्रेष्ठ वरदान देता हूं, बोलिए महादेव। तब शंकर भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी अभी तक तो पूरी दुनिया में आपकी एक ही पहचान थी,
विष्णु पत्नी लक्ष्मी, और आज से आपका नाम मैं बदलने वाला हूँ। लक्ष्मी ने कहा, अरे महादेव जी मेरा नाम बदलेंगे आप? अरे मैं तो भगवान शंकर भोले बाबा किसी का भी नाम बदल देता हूँ, किसी की भी तकदीर बदल देता हूँ। मेरी कोई साधना करे, मेरी कोई उपासना करे तो मैं नाम बदल देता हूँ, उनका नाम भी कर देता हूँ, उनकी तकदीर भी बदल देता हूँ। मैं भोलेनाथ, मैं शंकर। इसीलिए लक्ष्मी मुझे आज वरदान देना है, बोलिए महादेव। तब शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी अब तक तो आपका नाम था विष्णु पत्नी लक्ष्मी नाम से आपको सारी दुनिया पहचानती है, लेकिन आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी तो रहेगा, लेकिन इनमें नाम रहेगा आपका विष्णु पत्नी महालक्ष्मी, क्योंकि आपने महादेव की साधना की है। इसलिए दुनिया आज से आपको महालक्ष्मी कहेगी। इसलिए जो महाशब्द है भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी को दिया है, वहां से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहते हैं। इसलिए भगवान शिव की जो साधना करते हैं उन पर लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती, उन पर महालक्ष्मी की कृपा रहती है, जो निरंतर कृपा रहती है, महालक्ष्मी। कई लोग कहते हैं ना कि शिव भक्ति करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, लेकिन शिव भक्ति करने से लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी मिलती है। सोमवार के दिन को शिव उपासना करे तो उन पर लक्ष्मी बहुत कृपा करती है। सोमवार शिव जी का वार नहीं है, सोमवार है लक्ष्मी देवी का वार। सोमवार के दिन लक्ष्मी देवी की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन, तो लक्ष्मी की पूरी कृपा रहती है। तो भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी सुनो, कोई सोमवार के दिन मेरी पूजा करे तो उन पर आपको पूरी कृपा करनी पड़ेगी। इसलिए सोमवार के दिन शिव आराधन करने से शिव की कृपा तो रहेगी, लेकिन साथ में लक्ष्मी नहीं परंतु महालक्ष्मी की कृपा रहेगी। इसलिए सोमवार शांति दाता वार है। वास्तव में शिव महापुर के आधार ले तो कोई भी वार शिव जी का नहीं है। सोम तो लक्ष्मी का, मंगल तो काली देवी का, बुधवार विष्णु का, गुरुदेव का, और शुक्रवार सूर्य का, और शनिवार रुद्र का, रवि सूर्य का। 7 वार में से एक भी वार शिव जी का नहीं। 7 वार माथे एक पण वार महादेव नहीं। तो क्या वार ने जे भगवान ने पूजा करनी तमने जब नवराय મળે ત્યારે साथे साथ वार नो मालिक शंकर છે, साथे साथ वार ना मालिक भगवान महादेव છે। कोई पण माणस कोई पण समय शिव पूजा, शिव दर्शन, शिव अर्चन કરી શકે છે। મહાદેવની પૂજા માટે કોઈ મુહૂર્તની જરૂર નથી। જેવી રીતે મૃત્યુના કોઈ મુહૂર્ત નથી હોતા। અત્યાર સુધીનો કોઈ માણસ પંડિતમાં થઈ ગયો, મારે મરવું છે, મને સારું મુહૂર્ત કાઢજો, नहीं, मृत्युનું કોઈ મુહૂર્ત નથી હોતું। वैसे ही शिव पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं। आपको जब समय मिले प्रातः काल, मध्याह्न, संध्या और रात्रि के कोई भी प्रहर में आप शिव की पूजा कर सकते हैं। निरंतर जिनकी पूजा होती है, मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता। वैसे शिव पूजा का क्या मुहूर्त बना? अशुभ शुभ करने वाली ये शिव पूजा है। कोई भी समय कोई भी मानव महादेव की पूजा कर सकते हैं। इसीलिए स्फटिक लिंग नारी के लिए, बहनों के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाए। कोई भी नारी को लिंग आराधन करना है तो उनके लिए स्फटिक लिंग श्रेष्ठ उनको उनके लिए पुराण में कहा है। इसलिए विष्णु पत्नी महालक्ष्मी स्फटिक शिवलिंग की निरंतर पूजा करती है। और लिंग का नाम है सुगंधी शिवलिंग। चंदन किसकर उनके अंदर अष्टगंध मिश्रित कर लिंग निर्माण करते हैं, उनको सुगंधी शिवलिंग। पुष्पों में से लिंग होता है, उनको पुष्पलिंग कहते हैं। धन धान्य के आटे में से लिंग तैयार होता है, उनको दुगुन लिंग कहते हैं। पारा में अमुक उसको मिश्रित करके पारा को बांधते हैं, उनको पारद लिंग कहते हैं। और रेत में से बनते हैं बालू का लिंग, रसों में से बनता है रजलिंग, सोने में से बनता है सुवर्ण लिंग, और चांदी में से बनता है रजत लिंग, और तांबे में से बनता है ताम्रलिंग, रत्न में से बनता है रत्नलिंग। भगवान को दीप करते दीपलिंग, दीप की ज्वाला निकलती है ज्योतिर्लिंग। और घर में जो लिंग रखते हैं उनको कहते हैं चलित शिवलिंग, हिरता फिरता लिंग। घर के अंदर जो लिंग रखते हैं उनका नाम है चलित शिवलिंग। घर में शिवलिंग की पूजा रख सकते हैं, आप प्रेम पूर्वक रख सकते हैं। अब अंगूठे के नाप का रखना चाहिए तो 4 अंगुली के नाप का लिंग का नाप, और उनसे बड़ा हो तो नित्य उनकी पूजा करें। और अंगूठे और 4 अंगुली का माप का हो तो कभी पूजा ना करो तो चलेगा, लेकिन जो बड़ा लिंग है तो नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए घर में अंगूठे के नाप का लिंग रखना चाहिए, उनको चलित लिंग कहा गया है। घर में 1 लिंग रख सकते, 2 लिंग रख सकते, 3 लिंग रख सकते। कहीं लोग खोटो वहम फैलावी રહ્યા છે, ઘરમાં 1 થી વધારે ને અરે ભાઈ મંદિરમાં જગ્યા હોય તો રખાય। આજકાલ મંદિરોમાં બધી ભીડ બહુ થવા લાગી છે। મંદિરોમાં ભગવાનની ભીડ થી ભક્તોની ભીડ ઓછી થઈ। મંદિરોમાં ભગવાનની ભીડ વધવા લાગી છે, આવનારની ભીડ કમ થવા લાગી છે, આવનારની સંખ્યા ઓછી થવા લાગી મંદિરોમાં। એટલે આપણું ઘરનું મંદિર હોય એમાં પ્રમાણસરના ભગવાન રાખવા,
ઘણા આપણે ઘરે જઈને પધારણા તો મંદિર જોયું તો ઘરના સભ્યો પર દયા ન આવે, ભગવાન ઉપર દયા આવે કે આ બધા કેટલા હાકડ મુકડ બેઠા છે, એવા મુજે બેઠા હોય, એટલા બધા ભગવાન ખેડક્યા હોય, એટલા બધા ભગવાન મંદિરમાં હોય, એટલી બધી ભીડ જામી હોય ભગવાનની, એમાંથી એ ગધણીને ખબર હોય કે મારા ઘરમાં કેટલા ભગવાન છે, આટલા બધા હાકડ મુકડ એમ બેઠા હોય, મુજે ગણેશ મુજાઈને બેઠો હોય, કારણ કે બાજુ હનુમાન ઉભો હોય, લાલો પછી લાડવાનું ધ્યાન રાખીને બેઠો હોય કે આ કોઈ લઈ જાય, એટલા ભગવાન એટલે ભાઈ થોડા ભગવાન રાખો. સનાતન કે પરંપરા છે પંચાયતન પૂજનમ, થોડા ભગવાન રાખો, એટલા બધા ભગવાન. મુજાઈને ગયા પછી વિચાર કરે કે દિવસ તો ઠીક બેઠા બેઠા કાઢ નાખીએ, રાતે કેમ વ્યવસ્થા કરશું, આમ લાંબુ કેમ થવું આ મંદિર, એટલે થોડા ભગવાન રાખો, સાચવી શકો એટલા ભગવાન રાખો. જે તીર્થમાં જાવ છે ભગવાન લાવો, જે તીર્થમાં જાવ ભગવાન લાવો, અને પછી એટલા બધા ભગવાન મંદિરમાં વધી જાય ને, અને પછી એવો મૂંઝાય કે હવે આ કરવું શું, કારણ કે એટલો બધો વહેમથી પીડાયેલો હોય, કોઈ ભગવાનને જો મૂકી દે પાછું વળી કાંઈક તકલીફ નથી કે આ ભગવાનને પાછા કાઢવું પડે, વહેમથી પીડાયેલા માણસો, એટલા બધા વહેમથી દુઃખી થયેલા માણસો છે. અરે ખાલી એક છબી કોઈ જૂની થઈ ગઈ હોય, ભગવાનનું ચિત્ર કોઈ જૂનું થઈ ગયું હોય, એને આમ તેમ મૂક્યું, જો માથું દુખે તો તરત કોઈ ચિત્ર કાઢે. આટલા માણસો માનસિક બીમાર છે. આ બધી બીમારી છે, બીમારી. ભગવાનને ક્યાં નવરાય છે ભલામણ તારું માથું દુખાડવાનું? એ તો વિરાટ ઈશ્વર છે, એને ક્યાં ભલામણ? तो कहते चलित शिवलिंग कहते हैं, उनको कहते हैं चलित लिंग. और लिंग है आत्मलिंग, आत्मा को भी एक लिंग माना गया, समग्र भूमंडल को भी एक लिंग मानते हैं. और गांव में जो होता है शिवालय, देखो प्रतिष्ठित लिंग है, उनकी तो बहुत महिमा है. गांव में शिव जी है. हमारे भारत में तो कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में शिवालय नहीं. એટલે તમને વિનંતી કરું છું કે જ્યારે તમારા વતનમાં જાઓ ને, ભારતમાં, ગુજરાતમાં, જ્યાં તમારું બાપ દાદાનું ગામ હોય, તમારા પૂર્વજોનું ગામ હોય, ને તમારા છોકરામાં તમે છે ને કાનમાં કહી દેજો કે ભારત માટે કોઈ ગલત શબ્દ ન બોલે. ઘણા છે ને ભારત માટે થોડુંક આમ તેમ બોલતા હોય છે, પણ ભારત દેશ છે ને એ તમારા પૂર્વજોનો દેશ છે. તમારા પૂર્વજો, તમારા બાપ દાદા, એનો બાપ ભારત આવ્યો છે, એ બિયારણ ભારતનું છે. ભારત માટે કોઈ નબળો શબ્દ ન બોલો કે જો નહીં ભાઈ, ભારત અમારા બાપ દાદા, આપણે કેમ ગુજરાતીમાં માતાજીનો મઠ છે, માતાજીનો મઠ છે ભારત. ગુજરાત જ્યાં તમારું વતન, તમારું ગામડું, તમારા પિતા, એમના પિતા જ્યાં જન્મ્યા છે, એ ભારત. ભૂલથી પણ ભારતને કોઈ નબળું ન દેખાડો. એ તો અમારી બધી અવ્યવસ્થા, બાકી દુનિયામાં સમૃદ્ધમાં સમૃદ્ધ દેશ ભારત દેશ છે. આ દેશમાં કોણ એક કથામાં 2 કરોડ 3 કરોડનો ખર્ચો કરે? એકાદો તો મને દેખાડો એવા ભારતમાં માણસો છે. એક કથામાં 5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચા કરે, 9 દિવસની કથાઓ હોય, લાખો માણસો ભોજન કરે, 10 લાખ માણસો ભોજન કરે. એવું તમે દેખાડો કે ભારતમાં થઈ શકે છે બધું? થોડી અવ્યવસ્થા થઈ, સાક્ષરતાનો અભાવ, અભણ માણસો, એને કારણે થોડી સિસ્ટમમાં ગડબડ. બાકી ભારત કંગાળ. ભારતના ગામડે ભગવાન શિવ છે. શિવાલય, શિખરબંધ શિવાલય હોય છે. તેથી તમારા ગામડે જાઓ ને, ત્યારે તમારા ગામમાં જે શિવાલય હોય ને, તેનું જરૂર દર્શન કરજો. અને શિવાલયમાં કઈ આમ તેમ થોડું ઘણું કામ હોય તો જરૂર કરાવજો, જરૂર દાન કરજો. તમારા ગામમાં જ શિવાલય પર ધજા ચડાવજો. જે કોઈ શિવાલય પર ધજા ચડાવે છે એને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં વિજયની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ છે મહાદેવના શિવાલયની ધજા. ક્યારેય અપવિત્રતા હોય, તમે શિવજીના દર્શન ન કરી શકો, શિવજીની ધજાનું દર્શન કરી લો ને તો મહાદેવના દર્શનનું ફળ મળે છે. એ છે શિવજીની ધજા. ધજામાં છાંયમાં જેટલા ભૂમિમાં પડે ને, ભૂમિને તીર્થ સમજવામાં આવે છે. જે માણસ રોજ નિત્ય શિવજીની ધજાનું દર્શન કરે ને, તેની કીર્તિની, ભક્તિની, સંપત્તિની, જ્ઞાન વિદ્યાની, પ્રતિષ્ઠાની ધજા આસમાનમાં ફરકતી રહે છે. તેથી રોજ શિવજીની ધજાનું દર્શન કરવામાં આવે છે. એ છે શિવાલય. शिवालय. नंदी महाराज ने प्रणाम, कुर्म ने प्रणाम, गणेश जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, भवानी को प्रणाम, शंकर जी को प्रणाम. કેટલો સુંદર શિવાલયમાં કેટલો મોટો બોધ છે, તમે જો તો ખરા. ભગવાન शिव जी कहते हैं, हे मानव, हे पुरुष, तेरे दाम्पत्य जीवन को धन्य करना है तो देख जरा मुझे.
मैं देव का देव महादेव में नीचे बैठता हूँ और पार्वती को मैंने ऊंचा आसन दिया है। पार्वती 3 फुट ऊंचाई पर बैठती है। हे पुरुष, दाम्पत्य जीवन दिव्य बनाना है तो नारी का सम्मान कर। जिन घर में नारी का सम्मान होगा, इन घर में देवता निरंतर रमण करते हैं, आनंद करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि देव देवी देवता तीर्थ उनके घर में नित्य निवास करते हैं। और जिन्हों के घर में नारी का अपमान होता है, वहां से देवता विलंब करते करते चले जाते हैं, रोते रोते चले जाते हैं। जिनके घर में नारी का अपमान होता है, कोई भी रूप में नारी हो सकती है, माता के रूप में, बहन के रूप में, काकी काकी के रूप में, कोई भी रूप में, पत्नी के रूप में, नारी का सम्मान, ये शिव जी का श्रेष्ठ संदेश है। ये पुरुष तो ये दाम्पत्य जीवन दिव्य बनाना है तो जरूर नारी का सम्मान करना। इसलिए शिव जी खुद नीचे बैठते हैं और पार्वती को सुंदर ऊंचा आसन दिया है। हे पुरुष, तेरे घर की नारी का सम्मान करना। और बाद में नारी दर्शन करने के लिए आते हैं तो शंकर भगवान नहीं बोलते, पीछे से पार्वती बोलते हैं, हे नारी, तो शिव का दर्शन करना है? हाँ, देख मेरा पति शंकर कितना महान है, देवों का देव, लेकिन उनके सरलता को देख, ये नीचे विराजमान है, मुझे ऊंचा आसन दिया। मेरा पति बहुत सरल है, मेरा पति बहुत महान है, बहुत समझदार है, तो खुद नीचे बैठे और मुझे सुंदर इतना बड़ा सम्मान दे, इतना बड़ा ऊंचा आसन दिया मुझे। ये नारी, तेरा पति जी शिव जैसा हो, सम्मान तुझे सम्मान दे, शिव जैसा तेरा समझदार हो, सरल हो। और हे नारी, तेरा पति तुझे सम्मान दे, ऊंचा आसन दे, तो मेरी बात एक याद रखना, दाम्पत्य जीवन दिव्य बनाने के लिए मेरे पति ने मुझे सम्मान दिया, ऊंचा आसन दिया, तो मैंने मेरे पति को आगे रखा है, तू भी तेरे पति को आगे रखना। तेरा पति तुझे सम्मान दे तो तेरा कर्तव्य है तेरे पति को आगे रखना। तो मैंने शंकर जी को आगे रखा है, आगे रखा है, ये तेरा पूरा कर्तव्य है। मेरे पति शंकर ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, तो उनके बदले में मैंने क्या दिया? तो उनको मैंने आगे रखा है, मैं पीछे। नारी तुझे पीछे रहना है, आगे तेरे पति को आगे रखना है, तारा આગળ નથી થવાનું। खास तो हमारे गुजराती बहनों तो बहुत सारा व्यवहार करता आवड़े, गुजराती बहन आप जाए ने बेन एकला घरे हो એટલે આપણે પૂછે બેન પેલું કામ છે તમે કરી આપશો? તો એ સમય પૂછે કે ભાઈ મને થોડોક સમય આપો, હું તમારા ભાઈને પૂછી લઉં। ભાઈને પૂછ્યા વગર કઈ કામ ન થાય, ભાઈને આગળ કરો, તમારા ભાઈને પૂછ્યા પછી આ તમારું કામ કરી દે। થોડુંક તમારા ભાઈને પૂછી લો, બાકી આરામ છે આ પૂછતી હોય તો લોકોના મુખે એમ જ કહે ને કે હું તમારા ભાઈને પૂછી લો, પણ પેલો ભાઈ પૂછ્યા વગર શ્વાસ નથી લઈ શકતો, ભાઈ પૂછ્યા વગર કઈ નિર્ણય નથી લઈ શકતો, ભાઈ એ લઈ શકતો નથી, તારે શું પૂછવાનું? પણ એવું લોકોને એવું દેખાડે કે તમારા ભાઈને પૂછ્યા વગર મારે કઈ બોલાય નહીં, તમારા ભાઈને પૂછ્યા વગર મારથી કઈ નિર્ણય ન લેવાય ને। અરે ભાઈને તો બોલવા નથી દેતી ભલામણ। અરે પેલા ભાઈને એની માને કે એના બાપને ફોન કરો તો હંતાઈન કરે છે, સંતાન કરે, એના મા બાપને ફોન સંતાન કરે। અરે એની સગી બહેનને ફોન કરવો હોય ને તો પત્નીને ખબર ન હોય એમ ફોન કરી લે, એને પાછો ફોન નંબર ડિલીટ કરવો પડે, બહેનને ફોન કરવા નથી દેતી। બોલો આવી મહાકાલી કાળજા, એટલે આની વાત નથી હો, આપણે તમે તો બહુ ડાયા બહેનો છો, તમે તો બહુ સરસ સમજદાર સારા માણસો છો, તમે તો તમારા પતિને તમારી બહેનને મળી એની બહેનને મદદ કરવા દેતા હશો, તમે તો તમારા પતિને મા બાપની સેવા કરવા દેતા હશો। આવું બધું અહીંયા તો હશે, બધા એકલા ડોહના દુઃખી થાય છે, 4-4 રૂમનું મકાન હોય, એકલો આટા મારતો હોય ભાવ, એકલી આટા મારતી હોય ડોશની। આવી હાલત છે આ દેશની અંદર। તો આવો મારા ભારત દેશની અંદર ભલે થોડી ઘણી ગડબડ છે, 50 જણાનું કુટુંબ સાથે રહેતું હોય, એક પાટલે જમતા હોય, એક થાળીએ ખાતા હોય, અને દાદા ખાટલે બેઠા બેઠા છોકરાને વાર્તાઓ સંભળાવતા હોય, વાર્તા ને વાર્તા, બાબોડું ચારચા ચપટી પોડી છોકરાને સમજાવતા, એક છોકરું રીચાણું કોઠી આવું હંતાણું કોઠી પડે આદિ અરે આવી બધી વાર્તાઓ થતી હોય ને। भगवान शिव जी का शिवालय, दिव्य शिवालय, इसलिए कभी अवसर मिले जरूर शिवालय जाना चाहिए। ये 2 पंक्ति गाएंगे। शिवालय मत छोड़, बोले सुनते हैं तू भी दौड़, महादेव सब भी सुनते हैं तू भी दौड़,
जहाँ शिवालय शिवालय न छोड़ो, शिवालय न छोड़ो, शिवालय न छोड़ो, शिवालय न छोड़ो। भोले सुनते हैं सबकी, भोले सुनते हैं सबकी, तू भी शिवालय न छोड़ो, शिवालय न छोड़ो, शिवालय न छोड़ो, शिवालय न छोड़ो। मानव
सात दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत ज्ञानी। सात दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत ज्ञानी, सेवक बन जा रही बहुत ज्ञानी। करूं हाथ जोड़ शिव हरि बोल, करूं हाथ जोड़ शिव हरि बोल। सुनते हैं सबकी बोल, सुनते हैं सबकी, तू भी तो शिवालय न छोड़, 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 शिवालय न छोड़। किसी ने कह दिया जिंदगानी 7 दिन की, लेकिन जिंदगी में 7 दिन आए कि ना आए किसी को पता नहीं। पल भर नहीं खबर नहीं करे कल की बात। जम माथे जीव माथे जमड़ा થાય જેમ કે તરુપા પક્ષી જેમ મંડરા રહી હોય એમ ક્યારે જમ આવે કોઈને ખબર નથી. હાલ જલે આડ જલે જેમ લાકડા, બાલ જલે જેમ ઘાસ થી, કંચન વર્ણી કાયા જલસે કોઈ નહીં આવે પાસ. જીવતો માણસ દુનિયાના દરેક સુખને માણી શકે છે. એકવાર આ અંગમાંથી ચૈતન્ય તત્વ ગયો, ખતમ ખતમ અંધકાર. दुनिया तो प्रलय जाएगा ना कि आज तो काल ये तो पापों पर ले जाए. मृत्यु मृत्यु किसी ने कह दिया जिंदगानी साथी. अरे पल भर ની ખબર નથી ભલામણ. એટલે તો ગયેલી કાલ કે છે ને આવતીકાલની કાલ જ કહે ને. ગઈ કાલ ને આવતીકાલ, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल. मुहूर्त तो एक જ ब्रह्म मुहूर्त. मुहूर्त एक ब्रह्म मुहूर्त. बाकी तो प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, बीतेली काल, आवती काल, सभी काल 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 काल. मुहूर्त एक ब्रह्म मुहूर्त. जिस समय आप ब्रह्म को याद करते हैं वो श्रेष्ठ मुहूर्त होता है. उनको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त. वास्तव में तो प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, लेकिन विद्वान संतन कहते हैं जिस समय आप ब्रह्म को याद करते, तत्व को याद करते हैं, तब उनको ब्रह्म मुहूर्त माना गया है. गुजराती में कहूँ तो आज नहीं घड़े रहे सखी, आज नहीं घड़े कर रहे. कल कोने देखी, कल कोने जल्दी का हो गए. ये तो मुझे बोलता हम तो बरस में तैयार थे हमारा. भगवान महादेव ने कहा, पार्वती में एक बात आपको सुनाना चाहता हूं. बोलिए महादेव. शंकर भगवान ने कहा, पार्वती किसी को सत्कर्म करना तो 7 दिन में कर लेना चाहिए. जिनके दिन तो 7 है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि रजा छुट्टी. 7 दिन में एक बार तो हमारे लिए रविवार बनेगा ही, छुट्टी का दिन तो होगा ही. इसलिए सत्कर्म करना तो 7 दिन में कर लेना चाहिए. पार्वती ने कहा, प्रभु आप ही गले में सर्प को धारण करके दुनिया को मृत्यु का संदेश दे रहा है. काल तेरे गले में पड़ा है. विष्णु सर्प के शैया करके, विष्णु विषधरासम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, सर्प के शैया करके मृत्यु का संदेश आप गले में सर्प को धारण करके मानव को मृत्यु का संदेश दे रहे हैं. सत्य में परमात्मा 7 दिन में कोई सत्कर्म कर लेना चाहिए. मैं सत्य मानती हूँ. बहुत सुंदर बात आपने कही कि 7 दिन में कोई शुभ कर्म सत्कर्म को कर लेना चाहिए, शुभ कर्म कर लेना चाहिए. लेकिन मैं तो कहती हूँ महादेव जी, सूर्य उदय हो अस्त हो इन समय में कर लेना चाहिए. सूर्य उदय हो गया बस, अस्त हो इस समय, इसी समय में कोई माला जप साधना अनुष्ठान उपासना जप तप नियम यज्ञ याग आदि सेवा दान, इस बात
सूर्य उदय हो अस्त हो इसी समय में कर लेना चाहिए। कार्तिक ने कहा माँ तेरी बात बहुत सत्य है, माँ तो जवाब दे कि उगतो सूर्य को जोए ने सूर्य आंख में पहले यार आंख में जाए खबर आपने उगतो सूर्य तो जोए ने सूर्य अस्त થાય એટલે આપણો અસ્ત થઈ જાય। माँ तारी बात साची છે કે सूर्य उगे ને આંખ में समय में સત્કર્મ કરી લેવું જોઈએ, પણ माँ હું તો એમ કહું છું કે સત્કર્મ કરવું જ હોય ને તો શ્વાસ અંદર જઈને બહાર નીકળે એમાં કરી લેવું જોઈએ। श्वास है श्वास श्वास के मत होए न जाने श्वास की फिर आवर जावर होए। शिव जी ने कहा कि 7 दिन में, और पार्वती ने कहा सूर्य उदय हो अस्त हो इस समय में सत्कर्म कर लेना चाहिए, और भगवान कार्तिकेय ने कहा श्वास अंदर जाए बाहर निकले एમાં સત્કર્મ કરી લેવું જોઈએ। ત્યારે ગણેશ કે મોટા ભાઈ તમારી વાત તો બહુ સરસ છે, આપ એમ કહો છો શ્વાસ અંદર જઈને બહાર નીકળે એમાં સત્કર્મ કરી લેવું જોઈએ, મોટા ભાઈ કાર્તિકે જવાબ આપો શ્વાસ અંદર જાય બહાર નીકળે ન નીકળે ને હું ખાતી श्वास बाहर निकले तो जीव पर निकले जाए शू खबर आपने अंतिम श्वास क्यों छे। मोटा भाई कार्तिके तुम्हारी बात बहुत साची है, श्वास अंदर जाए बाहर निकले एमा सत्कर्म कर लेवू जोईए, पण श्वास अंदर जाए અને બહાર નીકળે ન નીકળે આ દુનિયામાં કોઈ ખબર નથી। મોટા ભાઈ કાર્તિકે એટલે હું તો એમ કહું છું પિતાજી માતાજી મોટા ભાઈ કાર્તિકે માણસે સત્કર્મ કરવું હોય તો આંખના પલકાર કરી લેવું જોઈએ। આંખના પલકાર એમાં નિર્ણય લઈ લેવો જોઈએ બસ આપણે ભાઈ હવે જીવન પ્રભુમય જીવવું છે, બસ આખથી ઉજળો નિર્ણય। હવે એક ને યાદ પૂજા પાઠ ભગવાનનું ભજન કોઈ મનથી પણ ખરાબ નહીં, ઉજળો નિર્ણય એક પલકાર એક પલમાં। એટલે માં ગંગા સતી કહ્યું ને વીજળીના
सभी लिंगों में एक लिंग है पार्थेश्वर महादेव, जो मिट्टी में से लिंग तैयार होता है उनको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव। ब्राह्मणों को श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय को लाल मिट्टी में से, वैश्य को पीली मिट्टी में से और शूद्र को काली मिट्टी में से। 4 वर्ण की व्यवस्था ये भारत की परंपरा में है। वर्ण के प्रमाण विचार, वर्ण की रीत भात अलग अलग अलग, ये भारत की एक शोभा है। वर्ण कोई ऊंच नीच नहीं होता, इनकी एक अलग रीत होती है। क्षत्रियों की रीत अलग होती है, वैश्यों की रीत अलग होती है, ब्राह्मणों तो सबसे अलग होती है। ब्राह्मणों की ये सबकी अलग 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 जीवन जीने की शैली भी सबकी अलग होती है, शूद्रों की अलग होती है, इनकी खाने पीने वाणी में ये अलग अलग होता है सब। ये भारत की परंपरा है, इसीलिए 4 रंगों की बात की। पार्थेश्वर महादेव, मिट्टी में से जो लिंग निर्माण होते हैं उनको पार्थेश्वर महादेव कहते हैं। बहुत सारे शिव भक्त भारत में है कि मिट्टी में से लिंग निर्माण करके शिव की पूजा करते हैं। पार्थेश्वर महादेव एक लिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंगों की पूजा, ऐसे भारत में पार्थेश्वर महादेव। बहुत सारे शिव भक्त है नित्य मिट्टी में से लिंग निर्माण करे, भगवान का आह्वान करे, पूजन करे, अर्चन करे, दर्शन करे और लिंग को जल में विसर्जन करे, ऐसे पार्थेश्वर महादेव। और शिव महाराज ने कहा जो मानव नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनकी कभी आप मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु कभी उनके निकट भी नहीं आएगी जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे। किसी का श्राप पार्थेश्वर महादेव की पूजा से श्राप उनका मिथ्या हो जाएगा। दक्ष ने श्राप दिया था त्रिपुत्र चंद्र को तो जब क्षय रोग हो, और ब्रह्मा जी ने कहा चंद्र आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। अत्रि पुत्र अनसुया का पुत्र चंद्र प्रभास तीर्थ में गया और पार्थेश्वर महादेव का आराधन किया और क्षय रोग में से मुक्ति मिली और दुनिया में एक सोमेश्वर महादेव लिंग मिला। यह पार्थेश्वर महादेव सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये पार्थेश्वर महादेव है। जीवन के सभी काम, धन निर्धन को दित सदाई जो को जहां से हो विद्यार्थ लभते विद्या, धनहीन मानव को धन मिलेगा, पुत्रहीन कर इच्छा तो विशेष किसी को दंपति को पुत्र और पुत्र नहीं है तो शिव का आराधन करना चाहिए। कोई भी दंपति को पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है तो भगवान शिव का आराधन, पुत्रहीन कर इच्छा तो निश्चय शिव प्रसाद के हुए, महादेव प्रसाद के रूप में उनको पुत्र और पुत्र देते हैं। शिवजी पुत्र दे, चिरंजीवी पुत्र देते, वैष्णव भक्त पुत्र देते, महादेव जो पुत्र देते विद्वान सेवा भावी परोपकारी, ऐसा पुत्र महादेव देते हैं। इसलिए कोई दंपति ने पुत्र के पुत्र न हो अन्य पास जगाने जरूर शिव आराधन कर, महादेव आराधन कर। कोई दंपति हो एमने बाबो के बेबी न हो तो कोई बाबा पास जवानी जरूर नहीं। आजकल लोग बाबा पास बहु पहुंची जाए છે, લોકો બાબાની સંખ્યા બહુ વધવા લાગી છે। ટીવીની ચેનલ ઓછી પડે છે એટલે બાબા જાજા થઈ ગયા છે। ગુરુઓની સંખ્યા વધી ગઈ છે, જે છે એ ગુરુ લખાવતા નથી એ બધા ગુરુના લેબલ લઈ લઈને કરે છે। ગુરુ પરંપરાની ખબર નથી, ગુરુ તત્વની ખબર નથી અને ટીવીમાં બધા ગુરુઓ બધા ઉભરી પડ્યા છે। જે છે એ લખતા વેરી શ્રી નથી લખતા, શ્રી નથી લખતા, જે છે એ આગળ ગુરુ નથી લગાડતા, ગુરુ બનવાનો પ્રયાસ નથી કરતા અને નથી એ બધા ઉભરાઈ નીકળ્યા છે। સાવધાન રહેજો, વર્તમાન યુગમાં સાવધાન રહેજો। તેથી કોઈ પણ દંપતીને બાબો ન હોય તો કોઈ બાબા પાસે જવાની જરૂર નથી। આ દુનિયામાં કોઈ બાબો તમને બાબો નહીં આપે। ભોલે બાબા પાસે જાઓ, ભોલે બાબાનું આરાધન કરો, મહાદેવની પાસે જાઓ, શંકરની પાસે ઝોલી ફેલાવો, બાબા તું બાબા ભોલે બાબા एक ही बाबा है दुनिया में, भोले बाबा, उनके पास। अरे राम के पिता दशरथ के क्या पुत्र, गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा दशरथ आप तो शैव दशरथ हो, आप तो महान शिव भक्त है दशरथ, विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो दशरथ। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा पुत्रार्धे पार्थिव लिंग पूजा। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि राजा दशरथ आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो, और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा और राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। इसलिए पुत्रार्धे पार्थिव लिंग, राजा दशरथ ने एक लाए नहीं, साथ में कौन, कौसल्या तत्प्रिय मूर्ति
श्रृंगी ऋषि ने कहा, ऋषि श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे मां कौशल्या जी, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव का आराधन करो। हे सुमित्रा जी आप भी, कैकेयी जी आप भी महादेव की पूजा करो। राजा दशरथ, मां कौशल्या जी साथ में सुमित्रा च शिवं प्रीत्या कैकेयी नृपवल्लभा। सुमित्रा जी, कौशल्या जी, राजा दशरथ ने साथ में मिलकर भगवान महादेव के पार्थेश्वर लिंग की पूजा की, पार्थेश्वर महादेव का आराधन किया है। और भगवान महादेव ने कहा स्वयं हरि को, हरि देखो जरा दशरथ, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, कैकेयी जी पार्थिव लिंग की उपासना, इसलिए हे हरि आप हर पल मेरी आज्ञा का अनुसरण करते जाइए, आप उनका आंगन पावन करो। और महादेव के आज्ञा का अनुसरण करते हुए भगवान स्वयं हरि, भगवान विष्णु जी राजा दशरथ के आंगन में बधाए, 4 रूप में। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत ने शत्रुघ्न, ये भगवान विष्णु के स्वरूप है। महादेव के आज्ञा का पालन करके स्वयं हरि राजा दशरथ के आंगन में प्रकट हुए। और भगवान राम तो स्वयं शिव भक्त है। किसी ने कहा नहीं राम जी को, राम आप शिव की उपासना करो, उनका तो सहज स्वभाव है श्री राम का। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करके हॉल में भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष, निरंतर पार्थेश्वर महादेव की पूजा। भगवान राम का सहज स्वभाव शिव भक्ति है। भगवान व्यास को राम सहज नीयम पार्थिव संपूज्य भस्म रुद्राक्ष विरजा गंगा। खुद में स्थिर रहे राम जी, खुद में स्थिर रहे छे અને રોજ ભસ્મ का त्रिपुंड और रुद्राक्ष, पार्थेश्वर महादेव की पूजा। कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान राम जी ने एक लिंग की स्थापना करी। नहीं, भगवान राम जी जहां जहां गए ने वहां भगवान ने लिंग स्थापना की। असंख्य लिंग है भगवान राम के कर कमलों द्वारा लिंग स्थापना। कोई सागर किनारे, कोई सरिता किनारे, सरोवर किनारे, वन मध्य, कोई पर्वत आगरे। राम जी ने बहुत सारे लिंगों की स्थापना की। लिंग स्थापी विधिवत करी पूजा, नित्य पूजा महादेव की निराकार लिंग की। इनमें से असंख्य लिंग में से एक लिंग को हमने ज्योतिर्लिंग ने स्वीकारा, उनको कहते सेतु बंधु रामेश्वर महादेव। ऐसा नहीं कि राम जी ने एक लिंग की स्थापना की। भगवान राम जी जहां जहां गए वहां वहां भगवान राम ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे लिंगों की स्थापना की। अरे कहीं वन में, घनघोर जंगल में जलाशय नहीं था, पानी नहीं था, कहीं जगह पर वहां लिंग स्थापना की। और महादेव को जलाभिषेक करने के लिए भगवान राम ने धरती में बाण चलाया, धरती में से जल निकाला, उनको कहते हैं बाण गंगा। बाण गंगा, राम के बाण के द्वारा गंगा प्रकट हुई, उनको बाण गंगा कहते हैं। इस बाण गंगा से जल से भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। ओम नमो भवाशरा रुद्र वरदा विष्णुनामदेव बाबा को जलाभिषेक किया। राम जी महादेव के परम भक्त है, नित्य रुद्राक्ष पहने। राम जी भस्म का त्रिपुंड, निरंतर पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम जी महादेव के परम भक्त है। अरे शिवपुराण में तो पूरा वर्णन है राम की शिव भक्ति। और द्वारकाधीश कम नहीं, द्वारकाधीश महादेव जी के परम भक्त है। शिव महापुरुष ने कहा 7 मास तक बद्रिकाश्रम में रहकर कठिन साधना, वायु लेकर साधना, श्वास से साधना, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं, कठिन साधना। कृष्णेन कृतं नित्यं भद्रयं पर्वतोत्तमं पूजन्तो शिवस्य सप्त मासा लगातार बद्रिकाश्रम में। और शिवपुराण में तो बड़ी कथा है। भगवान महादेव ने दर्शन दिया और बहुत सारे वरदान। माँ भवानी का वासुदेव, मुझे भी कुछ लेना है आपको, और 7 वरदान भवानी ने दी। ये सब शिवपुराण में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं है। इसलिए नित्य शिव पूजा हो सके बहुत भाग्यवान, महाभाग्यवान। लेकिन सोमवार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सोमवार के दिन प्रातःकाल शिव पूजा, मध्याह्न संध्या, सोमवार के दिन शिव आराधन। कहीं लोग इसमें सोमवार का व्रत करते होंगे,
कोई 16 सोमवार નું વ્રત કરે, 16 સોમવાર નું વ્રત, કોઈ ભાખરિયા સોમવાર, કોઈ સાકરિયા સોમવાર, કોઈ ઉભા સોમવાર, આડા તો રોજ હોય જ, કોઈ મૂંગા સોમવાર, મૂંગા 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 એ બહુ સારા હો, મૂંગા સોમવાર એ બહુ સારા. એ એક દિવસ તો પતિને શાંતિ, मौन, सोमवार का व्रत नित्य करो. राम जी महादेव जी के परम भक्त है. अरे राम जी ने तो जाहिर कर दिया है, उनका गुप्त मत है. क्या गुप्त मत है? मुझ तक पहुंचने के लिए शिव साधना द्वार है. हरि तक पहुंचने के लिए तो महादेव की साधना प्रधान है. ये भगवान राम जी और गोस्वामी तुलसी के शब्द है. और एक गुप्त राम जी ने कहा सबही करहु कर जो संकर भजन बिना भगति न पावहि मोहि. मेरा तो शिव का आराधन करना पड़ेगा, तब मेरी भक्ति आपको मिलेगी. शिव तो मेरा इष्ट है, शिव तो मेरा आराध्य देव है. भगवान राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान राम जी ने शिव पूजा न की हो. भगवान राम की दृष्टि में शिव, राम के मुख में से प्रकट हुए शब्द है. राम की दृष्टि में शिव कोई सामान्य देव नहीं है. राम की दृष्टि में शिव स्वयंभू है, पुराण पुरुष, आदि पुरुष, वेद पुरुष, पहला पुरुष. ये भगवान शिव है. देवताओं का मंगल करने वाला, जगत का हित और कल्याण करने वाला, दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित होता है, भक्त और देवताओं के दुख का क्षय करने वाला भगवान शंकर. मैं मेरा मस्तक झुकाकर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ. कौन? भगवान राम बोले. ये राम जी के मुख में से प्रकट हुआ प्रसाद, राम के मुख का प्रसाद. नमामि शंभो पुरुषं पुराणं. नमामि सर्वज्ञं पारभावं. नमामि रुद्रं प्रभुं क्षयन्तं. नमामि शरणं शिरसा नमामि शरणं शिरसा पूरी राम जी के दृष्टि में शंकर. किसी ने नहीं छोड़ा हमारे मेरे महादेव को. अरे गोस्वामी तुलसी ने पेट भरकर शिव की महिमा गाई. रामचरित्र जो पाठ करके उनको मालूम होगा, रामचरित्र कथा में भगवान तुलसी ने कितनी महादेव की महिमा की, बहुत महादेव की. अरे रुद्राष्ट्र को जरा देखो, और बहुत लोगों को रुद्राष्ट्र मुख पाठ और कंठस्थ रहता है. मुझे कह रहा था ध्रुव भैया, हमारा प्रेसिडेंट नो छोकरो ध्रुव कहता हो तो बापू रुद्राष्ट्र तो लो एक पंक्ति हो जाए रुद्राष्ट्र की, हम साथ में बोलेंगे. नमामि शमीशं निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्विघ्नं चिदाकाशमाकाशं शिवसं निराकार मूलकार मूलान्तरीयं निराज्ञानगोपीतं ईशां निर्देशं कराकालकालकालं गुणाधार संसार निर्वाण रूपं विभुव्यापकं
महादेव जी के परम भक्त हैं गुरु वशिष्ठ महाराज। उनने तो शिव भक्तों के लिए सुंदर एक स्तोत्र निर्माण किया, निर्धनता को दूर करने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला, दुख नाशक, रोग और शोक में से मुक्त करने वाला स्तोत्र है। बहुत लंबा स्तोत्र है, लेकिन एक स्तोत्र बोलकर आप तक में पहुंचा दूं गुरु वशिष्ठ महाराज का संदेश। उनके शब्द हैं, उनके दृष्टि में महादेव निर्धनता को दूर करने वाला। ओम दारिद्र्य दुःखदहना ओम नमः वशिष्ठ महाराज। विश्वेश्वराय विश्वपति विश्वरूप विश्वस्वरूप कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। पूरे स्तोत्र का पाठ हो सकता है। तो सभी ऋषियों ने भगवान महादेव जी को कहा, प्रभु हमने पूरे जीवन आपकी साधना उपासना की, हमने कभी आपके पास से मांगा नहीं, लेकिन आज मांगते हैं। क्यों? वृद्धावस्था आ गई, अभी सूर्य डूबने वाला है, वृद्धावस्था मृत्यु का संदेश निकट आ रही है, मृत्यु निकट आ रही है। इसीलिए ज्यादातर वृद्ध लोग बहुत कथा सुनते हैं, माला करते हैं, मंदिर में जाते हैं, खिला हुआ युवान लोग कम लोग जाते हैं, युवान बहुत कम। पूर्व जन्म का पुण्य हो, माता पिता का संस्कार हो तो युवान शिवालय में, देवालय में, मंदिर में जाता होगा। लेकिन खिलेला फूलो मंदिर में ओछा जाए छे, बुरझाएला फूलो बुरझाएला फूलो मौत सामे खोखरा मारे। इसीलिए सभी ऋषियों ने कहा कि प्रभु अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब तो सूर्य डूबने वाला है, आपके पास से कभी मैं कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज हम मांग रहे, आपने जो हमारी भक्ति स्वीकारी हो तो प्रभु एक वरदान, हमारा दूसरा जन्म हो, ऐसे कुल में हमारा जन्म हो जिस कुल का महादेव तू इष्ट हो, जिस कुल में महादेव तेरी भक्ति होती हो, ऐसे शिव भक्त कुल में हम सबको जन्म मिले। केवा कुल कुटुंब जन्म મળે જે કુળમાં મહાદેવ તારી ભક્તિ થતી હોય, જે કુળનો ઈષ્ટ તું હો, જે કુળનો ભગવાન તું, એ કુળમાં અમને જન્મ મળે। શિવ ભક્ત કુળની અંદર અમને જન્મ મળે, અને જ્યારે જન્મ મળે ત્યારે તારી ભક્તિ મળે, અને તારી સેવા કરવાનો અમને અવસર મળે। એક પંક્તિ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवा शरण रहेंगे तेरी, करते तुम सेवा शरण रहेंगे तेरी। तेरा साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बोले बाबा ये अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी, करेंगे सेवा हर जीवन में तारो हमारी, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा તો ચાલો 8 વાગી ગયા છે હવે તો સમય જતા આપણે કાંઈ વાર નથી લાગતી, આમ 5 ને 8 થઈ જાય છે। તો બહુ જ હું વધાવું છું અમારે રસોઈ ઘરમાં જે સેવા આપે છે બેનમાં, જો પાછળ દેખો તો વાંચે તેમને તાળી વડે ખૂબ ખૂબ વધાવો, તેનું નામ લવ ન લો। રસોઈ ઘરમાં ખૂબ સૌને પ્રસાદમાં જે સેવા આપી રહ્યા છે એ બધી બહેનોને ખૂબ ખૂબ વધાવું છું। અને તમારી મારે 7 મિનિટ લેવાની છે, 7 મિનિટની આ ક્લિપ છે એ થોડી તમારે જોવાની છે। તો આમ ફરી જાઓ, લખ્યું છે તે બાજુ થોડી મિનિટો માટે આપણે જુઓ। ધન્યવાદ।
ઓમ નમઃ શિવાય. dalam Trigona Trinetra Pucakti Trijanma Kiti Yatatra Dewa Matra Dua Suji Anak Kesetian Puja Diwakili Kota Madre Jujura एक लाख जगराती पुरुषों को बराबर करेगा। इन लोगों को सजग करेगा। भक्ति साधन बीजा संकल्प जिंजुड़ा बताने वाले प्रकृति की गुरुना अति प्राचीन है। हमारे से महादेव मंदिर को जोड़ो थे। बाकुना शुभाशय संकल्प अब धर्मानुरागी के वचन पर्यावरण प्रेमियों ने तन मन मन अमरेली जिला साधना करवाना जिजुरा एक अति प्राचीन जीवन जय जय श्री मंदिर बागेश्वर महादेव कालिक माधव जीवित आप श्री मंदिर आए जीर्णोद्धार માટે સાથ કરે છે જીજુરા ગામની માટીમાં છે કથાથી વિશ્વ તરફ સુધી કથાકાર તરીકે ખ્યાતિ પામવા છે અપાર જ્ઞાન વિકાસ અથાગ મહેનત શુભ પૂજ્ય બાપુ આજે વિશ્વના ઘણા વિશ્વમાં પોતાનું પાણી ગંગામાં વહાવી રહ્યા છે પૂજ્ય બાપુએ આ સ્થળે એક એવા સેવા સંકુલની પરિકલ્પના જેમાં પર્યાવરણ રક્ષણ ગૌસેવા અને ધર્મનો સુખદ સમન્વય હોય આજના ગ્લોબલ વોર્મિંગ યુગમાં માનવી જ્યારે પ્રકૃતિથી મુક્ત થયો છે ત્યારે વૃક્ષ એટલે મૌન ઉપનિષદ વૃક્ષ તો પરમાત્માનો પર્યાય વૃક્ષ પૃથ્વી પરના સ્થિર અને મૌન સંતો અને એટલે જ પૂજ્ય બાપુએ અહીં 1 લાખ કિલો વૃક્ષોને ઉછેરી વૃક્ષોનું નિંદન સજવાનું જોયું છે કે લીલું હરિયાળું સ્વપ્ન હાલમાં 30,000 કિલો વૃક્ષો ઉગી ચૂક્યા છે અહીં આવતા જ જાણે અનોખી આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ અને શાંતિનો અહેસાસ થાય છે નૈમિષારણ્યનું વાતાવરણ અનુભવાય છે પ્રત્યેક કિલો વૃક્ષ જાણે નૈમિષારણ્યના સમાધિમાં બેઠેલા ઋષિ જેવી લાગે છે પ્રત્યેક કિલો પર્ણમાંથી શીખવાય છે ત્રિદળમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રમ ચ ત્રિઆયુધમ ત્રિજન્મ આ સહાય બિલ્વપત્રમ શિવાર્પણમ બિલ્વપત્રમ શિવાર્પણમ બિલ્વવૃક્ષ એટલે ભગવાન શિવજીએ લખેલું પ્રકૃતિકાળ ત્યારબાદ પૂજ્ય બાપુનો બીજો સંકલ્પ છે ગૌસેવા 150 જેટલી ગાયોની સેવા થઈ શકે તેવી વિશાળ આધુનિક પ્રેરણાદાયી ગૌશાળા આકાર પામે છે બીમાર અશક્ત અપાહિજ અને વૃદ્ધ ગાયોને સરળતાથી ઘાસ અને પાણી મળી રહે તેમજ
150 જેટલી ગાયો, 1 વર્ષ ચાલે તેટલા ઘાસચારાનો સંગ્રહ થાય તેવું વિશાળ ગોડાઉન અહીં છે. નમામિ ગૌ માતા શબ્દમંત્ર નહીં, પણ કર્મમંત્ર એટલે આ ગૌશાળા. બહાર ગામથી આવતા ગૌ ભક્તોને, પર્યાવરણ પ્રેમીઓને રહેવા કરવા માટે અત્યાધુનિક સુવિધાયુક્ત 10 રૂમોનું બાંધકામ થઈ રહ્યું છે. કર કસોટી ભલે તેઓ પુષ્કળ થઈને, જીવેશું જય જગતના શંકર થઈને, શું ઊંચ તારો એમ આ મહિમા મહેકી ઉઠે છે માનવતા અત્તર થઈને. પૂજ્ય બાપુનો ત્યાર પછીનો સંકલ્પ એટલે સરોવરનું સર્જન અને ભવ્ય શ્રી મંદિરનું નિર્માણ. ચોમાસામાં અડીને વહી જતા ઝરણા, ભૂપૃષ્ઠ રચનાને ધ્યાનમાં માટે અહીં એક સુંદર સરોવરનું સર્જન થઈ રહ્યું છે, જેનાથી ભૂમિતળમાં પણ જળસ્તર ઊંચું આવશે. એ નિર્મળ નીરના સરોવરના કાંઠે આકાશ સાથે વાતો કરતો ભગવાન સોમનાથ મહાદેવની ઝાંખી કરાવતો સોમનાથની જ પ્રતિકૃતિ સમૂહ એક ભવ્યાતિ ભવ્ય શિવ મંદિરનું સર્જન કર્યું. યજ્ઞની દિવ્ય શિખા જેવું તેજસ્વી, ચારે દિશા દિગ્વિજય વિજય ધ્વજ પતાકા લહેરાવતું આ શિવ મંદિર, જેમાં સવાર સાંજ ગુંજશે ઓમકારનો નાદ. શાંત અને ગંભીર જેવું જીવે, ચાંદ કોઈ મંદિર જેવું જીવે. એક ઘોટ પીને હાશ કોઈ એક ઘોટો નીર જેવું જીવે. જગતના દુઃખોની કરવી છે રચને, કોઈ સાધુ સંત કે ફકીર જેવું જીવે. શાંત અને ગંભીર જેવું જીવે. તો શિવ ભક્તો, ગૌ પ્રેમીઓ અને પર્યાવરણ સખાઓને એક આહ્વાન. પૂજ્ય બાપુના આશરણાઓને પૂર્ણ કરવામાં આપણે પણ સહભાગી બનીએ. તન, મન અને ધનથી. ન પુણ્યમ ન પાપમ ન સૌખ્યમ ન દુઃખમ ન મંત્રમ ન તીર્થમ ન વેદા ન યજ્ઞા અહમ ભોજનમ દેવ ભોજમ ન ભોક્તા ચિદાનંદ રૂપમ શિવોહમ શિવો ચિદાનંદ રૂપમ શિવોહમ શિવો. આપનું અનુદાન આપવા માટે IFS કોડ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર આપ સૌનો. શિવકથામાં ઓલટની ટીમ રસોઈ વિભાગમાં ડાહીબેન મિસ્ત્રી એ ટીમ રસોઈ વિભાગની અંદર, સ્ટેજ અને ડેકોરેશન માટે શોભનાબેન પટેલ, મહાપ્રસાદ પીરસવાની ટીમ રેશમાબેન, તેઓના જન્મદિવસ નિમિત્તે મહાપ્રસાદની ટીમ રેશમાબેન તન્ના, તથા ડેકોરેશન વિનોદભાઈ પંડ્યા, તથા સેવકો વોલેન્ટિયર મંજુબેન કોરિયા ટીમ તથા 50 વોલેન્ટિયર ટીમ. પૂજન વિધિ માટે હરેશભાઈ દવે. મહાપ્રસાદની માટે પ્લાસ્ટિકની ડીશ તથા તેમાં જરૂર પડે તેની બધી જ કાર્યવાહીની સેવા દાલિકભાઈ તથા પ્રીતમભાઈ પરિવાર તરફથી. વ્યાસપીઠ દરરોજ લાવીને અહીંયા મૂકવાની, રોજ પાછી રૂમમાં મૂકવાની અને સાઉન્ડ સિસ્ટમ પણ રોજ ફિટ કરવાની સેવા સતીશભાઈ પંચાલ. ભોજન સામગ્રી તથા મંદિર સાંઈ મંદિર વેસ્ટર્ન જીતુભાઈ પરમાર, લેસ્ટર જીતુભાઈ પરમાર. અન્ય નાની અનામી દરેક કાર્યકર્તાઓ, આપ સૌ કથાને સફળ બનાવવા માટે જે કથાને જોડાયેલા સ્વયંસેવકો છે, કાર્યકરો છે, તેથી ટ્રસ્ટના સભ્યોથી લઈ અને રસોડા સુધીના જેના નામ બોલ્યા, ધરતી નામ બોલ્યા, એવા સૌના તાળીઓ આપણે ખૂબ ખૂબ વધાવીએ છીએ.
જે કથાને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે એવા દરેક સ્વયંસેવકને અને મંદિર સાથે જોડેલા દરેક ભક્તોને અને કથામાં દાતાઓને. આજે મહેમાન આવેલા છે લોટનથી પધારેલા રમણીકભાઈ તથા નીતાબેન પધાર્યા છે. તો રમણીકભાઈ નીતાબેન ઉભા થાવ, જેમને તમારું નિવાસ સત્રનું અને કથાના મુખ્ય જજમાન હતા. એમને પણ તાલી વડે ખૂબ વધારીએ છીએ. તથા અમારા લોટનથી પધારેલા અમારા કિશન છોકરો બહુ સેવા કરે, ત્યાં પણ કરતો ત્યાં પણ કરતો હતો. કાઉન્ટર ઊભો છે ભાઈ કિશન, એમને પણ ખૂબ ખૂબ તાલી વડે વધાવો છો. કિશન છે. હા બસ આ છોકરા ગુજરાતી સમજે ને બહુ તકલીફ પડે. મા કૃપા ફાઉન્ડેશન જયંતિભાઈ લંડનથી પધાર્યા છે. મા કૃપા ફાઉન્ડેશન જયંતિભાઈ લંડનથી પધાર્યા છે. પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી હરીશ બાપાના પુત્ર અમુભાઈ પધારેલા છે, લંડનથી પધારેલા છે. સન્માન માટે બોલાવવાના છે. તો અમુભાઈ આપ હરીશ બાપાના સુપુત્ર છે, તો આપ પધારી શકો છો. અમુભાઈ કોણ છે? વીરજી બાપાના સુપુત્ર છે અમુભાઈ. અમુભાઈ આવેલા છે. કોણ છે અમુભાઈ? આપ પધારો, વેલકમ. આવો પધારો, તમારું સ્વાગત છે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હા, તો એક એકના હાથ ઊંચા કરાવતો જાઓ. છેલ્લે તો કરવાના જ છે આપણે બધા. ડાહીબેન, ડાહીબેન કોણ છે? ડાહીબેન જે ગાંડા બનીને કામ કરે છે. તમારા નિવાસ કરવામાં આવી ગયો છે. બહુ સર ડાયબેન તમારું નામ છે. ડાયબેન મિસ્ત્રી રસોઈ વિભાગમાં એ મુખ્ય એમની સેવા છે. સાથે આપી શોભનાબેન પટેલ છે. શોભનાબેન પટેલ. શોભનાબેન પટેલ. શોભનાબેન પટેલ તમે આ ચામતા को बात कर दे तो मुझे हो जाएगी. महाप्रसाद पुरस्कार के महा रेशमाबेन છે કન્ના. રેશમાબેન કોણ? રેશમાબેન આમ ફટાફટ ખબર પડે. અચ્છા, ત્યારબાદ વિનોદભાઈ પંડ્યા, ડેકોરેશન માટે વિનોદભાઈ પંડ્યા. વિનોદભાઈ પંડ્યા ડોનેશન ઇન્ફોર્મેશન. વિનોદભાઈ પંડ્યા ક્યાં છે? વિનોદભાઈ પંડ્યા આમ કરો તો મને ખબર પડે ને. હા બસ જોરથી કરો ને. 8 વર્ષ રાજ કર્યું આને. સેવકો માટે મંજુબેન કોરિયા તથા તેને કે મંજુબેન ખૂબ ખૂબ તાલી વડે મંજુબેન વધાવી છે. તથા પૂજન વિધિ માટે હરેશભાઈ દવે, એમને તો ઓળખો છો હરેશભાઈને. હરેશભાઈને ખૂબ ખૂબ વધાવો છે. તથા મહાપ્રસાદ માટે પ્લાસ્ટિકની ડીશ અને બધી વ્યવસ્થા ઉભી કરનાર અમારે દાલિબભાઈ તથા પ્રીતમભાઈ. કોણ છે? દાલિબભાઈ, પ્રીતમભાઈ. દાલિબભાઈ, પ્રીતમભાઈ એને બધાવીએ છે. અને વ્યાસપીઠની રોજ સેવા કરવાની તો સતીશભાઈ પંચાલ. સતીશભાઈ પંચાલ વધાવી છે. ભોજન સામગ્રી